खबरें विस्तार से। आज 10 जून को दिन के लगभग 1 बजे गामी टोला रानी सती मंदिर के बगल में अवस्थित राधेश्याम सोनी की दुकान में 10 हथियारबंद लोगों ने मिलकर कटिहार की सबसे बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दे डाला। 10 हथियारबंद लोग दिन के लगभग 12:50 पर राधेश्याम सोनी के दुकान में घुसे और दिन दहाड़े ही दुकान में रखा सारा सोना, चांदी, हीरा एवं जेवरात लूट लिए और चलते बने। आज दिन के 11 बजे से ही रिमझिम वर्षा हो रही थी। दिन के लगभग 1:15 बजे जैसे ही वर्षा रुकी कि 4 मोटरसाइकिल पर सवार 10 लोग राधेश्याम सोनी की दुकान पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। सबसे पहले उन्होंने गेट पर खड़े 2 गार्ड को हथियार दिखाकर अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद दुकान में घुसकर दुकान मालिक पवन सोनी को हथियार दिखाया और दुकान में रखा सारा सोना, चांदी, हीरे, जेवरात एवं अन्य सामान लूट लिए। घटना ये घटी कि आज 12:45 के लगभग मेरे बड़े भाई राधेश्याम जी, मेरा भतीजा पवन कुमार सोनी के यहाँ करीब 4 आदमी अंदर आए दुकान के अंदर और हठात उन लोगों का चारों का एक साथ आना हुआ और आने के बाद में सबके हाथ में रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर से 1-2 कस्टमर भी बैठे थे, उनको भी उन्होंने कवर किया और पूरा दुकान का माल जो है वो लैपटॉप वाला बैग लटका के आए हुए थे, उसके अंदर में भर के पूरा दुकान खाली करके वो लोग जो है आराम से चले गए और बिना नकाबपोश के खुले फेस में थे और किसी का नकाबपोश भी मुंह में रखा हुआ नहीं था। मैंने डेयर कटिहार के अंदर में दिन दहाड़े इस तरह की डकैती हमने तो नहीं देखी। जितने ज्वेलरी थे सभी ले गए, समूची ज्वेलरी दुकान खाली करके चले गए। बिल्कुल कैश भी कुछ 10-20 हज़ार रहा होगा वो ले गए होंगे और बाकी चांदी भी 10-5 किलो ले गए हैं और सोने का ज्वेलरी जो है 3-4 किलो ले गए हैं और पूरा दुकान खाली करके चले गए। ये कटिहार की पहली ऐसी घटना है जो दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट हुई है और दुकानदार काफी दहशत में है। कितना दहशत में है आप? दिन दहाड़े इस तरह की लूट हुई है। बहुत कितने की आश्चर्य की बात है कि दिन दहाड़े बाजार में इस ढंग का हो जाना समझ में नहीं आ रहा। लोग कैसे काम करेंगे, क्या होगा अब? कितने की लूट मानते हैं आप? कितने अपराधी थे? अपराधी तो 8 से कम नहीं थे। आपके दुकान के अंदर आए? हाँ, दुकान के अंदर में 6 अपराधी थे और बाहर 2 थे। बाहर 2। क्या बोल के आए और किस तरह से लूट? बस सीधे अंदर में पिस्टल गन पॉइंट पे सबको ले लिए, स्टाफ सबको मारने लगे, जल्दी निकाल। और वो लोग बक्सा उक्सा खुद ही लौटने लगे एकदम। हम उधर बैठे हुए थे तो हम भी गन पॉइंट पे थे और एक कस्टमर के ऊपर वो लोग ऐसे ताना कि तुम लोग हिले उलेगा तो मार देंगे, इसको तो मार ही देंगे, कि इसको तो मार ही देंगे। हमको कस्टमर का भी चिंता हो गया कि कहीं कोई किसी को कुछ मार नहीं दे। फिर सारा सामान लेके चले। हाँ। उसमें से किसी को कभी पहचाने हैं या फिर जो नकाबपोश थे या फिर ऐसे बिना नकाब के थे? नहीं, उसमें से 2-3 आदमी नकाब में थे। वो जो आज का लड़का सब नहीं लगा था वो पट्टी। कितना उम्र होगा उन अपराधियों का? किसी का 25 साल से 28 साल से ज़्यादा नहीं होती, इसके अंदर ही होगा सब। कितने देर वो टाका डाले? 12-15 मिनट तक। 15 मिनट में सारे सामान लेके चले गए। तो ये थे जो इस ज्वेलरी के मालिक। उनका कहना था कि 6 अपराधी अंदर थे और सभी का उम्र बताया जा रहा है 25 से 30 साल का उम्र बताया जा रहा है। एक अनुमान के आधार पर यह कटिहार का सबसे बड़ा डकैती कांड था। ठीक कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन यह तय है कि डकैतों ने करोड़ों का माल लूट लिया है। इस सारी घटना को अंजाम देने में 8 डकैतों को 10 मिनट का वक्त लगा। दुकान का सारा सामान समेटकर 10 डकैत वहां से फरार हो गए। डकैतों की जाते ही वो शोरगुल मच गया। आनन फानन में सैकड़ों लोग दुकान के पास जमा हो गए। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस अधीक्षक को मिली, पुलिस अधीक्षक स्वयं पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आनन फानन में उन्होंने शहर के चारों ओर भी पुलिस की जांच बैठा दिए। घटनास्थल की गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन ने इस पूरे डकैती कांड के बारे में जानकारी देते हुए
जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अभी तक जो दुकान मालिक एवं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि 4 अपराधी दुकान के अंदर गए थे और संभवतः 2-3 अपराधी बाहर भी थे, जिनके बारे में अभी पुष्टि नहीं हुई है। पर 4 अपराधी जो अंदर गए थे उनकी पुष्टि दुकान मालिक एवं प्रत्यक्षदर्शी ने की है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जल्दी शिनाख्त हो जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई। क्या क्या लेके गए हैं? अभी तक दुकान मालिक ने जो बताया है उसके हिसाब से उनके दुकान में जो भी सोना चांदी का सामान था उसमें से काफ़ी सामान ले गए हैं, परंतु निश्चित संख्या बताने में अभी बता नहीं पा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे वो हिसाब लगा लेंगे वो बताएंगे। सीसीटीवी फुटेज आया, कुछ पहचान हो पाई? अभी इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी। इस घटना के बाद पुलिस अब क्या एक्शन ले रही है? कुछ रोड ब्लॉक किए गए हैं या कुछ जांच गाड़ियों की कार्रवाई की गई है? जितने भी जिले के बाहर जाने के रोड थे सभी पर चेकिंग लगा दी गई है और पुलिस का ये प्रयास होगा कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाए। उधर दिन दहाड़े डकैती कांड को लेकर पूरे शहर के लोग दहशत में हैं। पिछले कई महीनों से कटिहार शहर बिल्कुल शांत था। छिटपुट चोरी की घटनाओं को छोड़ दे तो पिछले एक लंबे अरसे से कटिहार में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन अचानक हुई इस भयानक डकैती को लेकर कटिहार वासी सख्ते में हैं। राधे श्याम सोनी एंड सन्स में जो है डकैती हुई है, 7-8 लोग थे, अंदर घुसे और ताबड़तोड़ जो है लूट शुरू कर दिया, दहशत पैदा की। कस्टमर भी अंदर थे बैठे हुए और लगभग पूरी दुकान खाली करके चले गए। पूरे जेवरात लूट के ले गए? पूरे जेवरात, सोना चांदी जो मिला, पत्थर उत्थर जो भी था, स्टोन सारा चीज़ लोग बैग में भर के और लेके चले गए। और जिस तरह की हम आपको बता रहे थे कि राधे श्याम ज्वेलर्स की दुकान में जो दिन दहाड़े 1 करोड़ के लगभग की लूट हुई है, इस क्रम में हमारे स्थानीय विधायक तारकिशोर प्रसाद जी भी इस वक्त आए हैं। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति है, मैं इस पर कोई सियासत करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा उठा है कि ये जो बिहार की पुलिस है उसको रोकने में अक्षम साबित हो रही है कि जो थाना प्रभारी श्री केएन सिंह जी हैं वो अस्वस्थ हैं, वो छुट्टी पर हैं, तो उनके बदले में कौन थाना प्रभारी है ये पता ही नहीं चल रहा है। आज सुबह एक दूसरे मामले में मैंने एसपी साहब को बताया कि आप बताइए तो थाना प्रभारी हैं कौन, क्योंकि फ़ोन तो कोई उठाते नहीं है। ये सारी स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इतनी बड़ी घटना कटिहार ऐसे छोटे जगह पर जहां की सारा जिला का पुलिस महकमा आज पुलिस मुख्यालय में है, उसके बाद ये घटना घट रही है। आप समझ सकते हैं कि कटिहार की और बिहार की परिस्थिति, कानून व्यवस्था कहां जाके पहुंची। हम आज भी करेंगे कि विलंब इसकी गिरफ्तारी हो, रिकवरी हो, अन्यथा लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन पर से उठ गया है। ये पुलिस अविलंब इस पर कार्रवाई करे। हम लोग भी जो बन पड़ेगा, हम पुलिस प्रशासन को, उनके परिवार के सदस्य, हमारे से जनप्रतिनिधि सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पर लगाम लगनी चाहिए और जो घटना हुई है उसकी रिकवरी अविलंब हो, इसकी हम लोग मांग करते हैं। लोगों को इंतजार है तो सिर्फ इस खूंखार अपराधियों की गिरफ्तारी का।